सामाजिक विचारधारा शोषित पिछड़े एवं वंचितों का आवाज बनकर समाज में नई जागृति तथा सामंती व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जन के नायक कर्पूरी ठाकुर ने समाजवादी नेता बनकर किया। आज आंदोलन तथा कई राजनेताओं के अथक प्रयास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। आइए राष्ट्रीय नाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी से सुनते हैं उनकी व्यथा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जन के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न का उपाधि दिया है। इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते वर्षों से कई राजनेता लड़ते रहे और इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है नाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी। इन्होंने 40 वर्षों तक जननायक कर्पूरी ठाकुर का इतिहास को दोहराते जन तक लोगों को जागरूक करते रहे और आज कहीं न कहीं भारत सरकार को भी मजबूर होना पड़ा कि अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि नहीं मिलती है तो हम में कहीं भी माफ़ी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आज जो भी राजनेता है वो कहीं न कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर के ही अनुयायी है। चाहे वो राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या भाजपा के कई अन्य नेता, कहीं न कहीं यह जरूर लगता है कि अगर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिलेगा तो यह भारत रत्न का कहीं न कहीं नाइंसाफी होगी। इसीलिए हमें ऐसे भारत रत्न को भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए। वास्तविक में जिन्हें हम नाम ले रहे हैं उन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से श्रद्धा सुमन नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही एक ऐसे नेता उस समय थे जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों में उनका परचम लहरा था और सभी के उस जमाने में देश के हर नौजवानों के चेहरे पे, मुंह पर या ओठ पर एक ही नाम हुआ करता था, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक का उपाधि मिला, लेकिन कहीं न कहीं वर्षों लड़ाई को लड़ते रहे। उनके पुत्र राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर या आज अगर हम कह सकते हैं तो विधान पार्षद आजाद गांधी ने भी उस लड़ाई को हमेशा बरकरार रहा और आज तक लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को दिया। इससे पूरे देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। हम सीधे रुख करते हैं आजाद गांधी के पास और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जितना त्याग परिश्रम किया, वास्तविक में आखिर क्या कारण रहा कि आज काफी दिनों के बाद जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि मिली। इन्हें पहले भी मिल जाना चाहिए था। तो सर, सबसे पहले संदेश आप तक में आपका स्वागत है। बताइए कि क्या कारण रहा कि ये काफी देर के बाद जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि सरकार ने दी। देखिए, ये भारत रत्न की जो उपाधि है बहुत पहले सरकार को दे देनी चाहिए थी, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ लोगों ने नाइंसाफ़ी किया। अभी हाल ही में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था शताब्दी समारोह में, आपको भी पता होगा, और उस शताब्दी समारोह में तेजस्वी यादव जी ने अच्छी तरीके से इस बात को रखा कि कर्पूरी एक मांग था सिर्फ उनका कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। उसके बाद कोई दूसरा शब्द नहीं था उनके लिए। लालू परिवार का भी काफ़ी त्याग रहा है इस रत्न को प्राप्त होने में, और ख़ास करके जो हमारे नाई समाज के लोग हैं राष्ट्र स्तर पर आपको वाकया याद होगा 2017 में एक विशाल पदयात्रा हम लोगों ने कर्पूरी न्यास दरोगा राय पद से निकाली थी, हजारों हजार की संख्या में। जो पुल पार होते होते, गांधी सेतु पुल पार होते होते 25,000 की संख्या में ये कन्वर्ट हो गया, और फूलों की बारिश लोगों के द्वारा, गरीब गुरबा जो वंचित समाज के लोग थे, जो कर्पूरी के चहेते थे, लोगों ने फूलों की बारिश करवाई। हर रास्ता में से देवघर जाने के रास्ता में लोगों को जो है
सेवा सत्कार किया जाता है, जिसके पांव फूल जाते हैं। हमारे 80 बरस 85 बरस के लोग जो नौजवान की भूमिका में थे, देखते थे जब 50 किलोमीटर के पर जब आगे बढ़े तो उनके पाँव में छाले पड़ गए। अभी भी पाँव का छाला का दाग नज़र आ रहा है उन लोगों का। हम उन लोग साथियों को भी हम बधाई देना चाहते हैं, आंदोलनकारियों को। सबसे ज़्यादा अगर भारत रत्न दिलाने में सबसे अहम सहयोग है तो वह है आंदोलनकारी का, जिन्होंने आवाज़ उठाया। चाहे राष्ट्रीय न्याय महासभा हम हो, चाहे और भी कई संगठनों ने इस भूमिका को अदा किया। और दूसरा देखिए, जंतर मंतर पर एक विशाल महाधरना का आयोजन किया गया था। टिकैत के बाद अगर कोई बहुत बड़ा धरना वहाँ हुआ तो वह धरना हुआ राष्ट्रीय न्याय महासभा के द्वारा आपको जंतर मंतर पर। दिल्ली वासियों को भी लगा कि अरे न्याय की आबादी बहुत है, लोगों को पता नहीं था कि न्याय की आबादी कितनी है। आज आप देख रहे होंगे जनसंख्या जब हुआ है तो आप देखिएगा आपकी 25 लाख जनसंख्या नाइयों का है खाली सिर्फ बिहार में। पूरे देश में इसकी आबादी 2 करोड़ है। दिल्ली पर लोगों ने जब चढ़ाई चढ़ा तो दिल्ली वासियों को आश्चर्यजनक हुआ कि इतना नाई समाज के लोग हैं। और वहाँ पुलिस ने लाठियाँ बरसाई, पानी का बौछार कराया, लेकिन हमारे समाज के लोग, वंचित समाज के लोग हिलने डुलने का नाम नहीं लिए। अंतिम में प्रधानमंत्री के यहाँ से लोग आए हम लोगों को ले जाने के लिए। हम लोगों ने ज्ञापन दिया और एक ही मांग उसमें था कि जननायक कर्पूरी ऐसे महान विभूति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया, मरणोपरांत उनके घरों तक पहुंचाया गया। लेकिन जो व्यक्ति ने एक देश में नया आयाम पैगाम दिया लोगों के बीच में और जन चेतना जगाई, आज पूरे बिहार का गरीब गुरबा, देश का गरीब गुरबा यह सोच रहा है कि अगर समाज सेवा हम बढ़िया से करें, अगर कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चढ़ें तो मैं भी सम्मानित हो सकता हूँ। यह जो है पैगाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से लोगों को मिला। कि तो काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई संगठन के द्वारा और आज आप देख रहे हैं कि नाई समाज का हालात कितना बद से बदतर है। उस जमाने में क्या होगा, वहाँ का सामंतवादी ऐसे लोग थे कि लोगों का मन था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री से दाढ़ी बनावें, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को यह जिक्र नहीं रहता था कि हम बिहार का मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री रहते हुए वो सामंती के घर गए कि लाइए हम आपका दाढ़ी बना देते हैं। ऐसा महान व्यक्ति हमको नहीं लगता कि देश दुनिया में पैदा लेगा ऐसा व्यक्ति, जो मरने के बाद उनके जेबी से 10 रुपया नहीं निकला। 13,000 रुपया पूरा जीवन के कमाई का जो था, वो 13,000 रुपया एक टूटा बक्सा था, समझे कि नहीं, टीना का बक्सा था। एक ऐसा व्यक्तित्व जब मैं उनकी गहराइयों पर जाता हूँ और जब मैं अपना स्पीच दूसरे जगह जाकर देता हूँ, अमेरिका में भी आपको मैंने बताया कि वहाँ भी हमने स्पीच दिया, वहाँ जाकर के लंदन में भी कार्यक्रम हुआ। और हम बधाई देना चाहते हैं वहाँ के राष्ट्रपति जी को कि हिंदुस्तान में एक ऐसा पहला लीडर है जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसका जो है वहाँ तैल चित्र जो है व्हाइट हाउस में लगा, वो आंदोलन के बल पर। वहाँ के जो भारतीय प्रवासी थे वहाँ काफ़ी लोगों ने लड़ाई लड़ी और वहाँ के लोगों ने भी समझा, राजनेताओं ने, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत के लिए ही प्रेरणा स्रोत नहीं है बल्कि देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे महान व्यक्ति को भारतवर्ष से सम्मानित किया जाना चाहिए। कर्पूरी के अनुयायी तो सभी है और सरकार लगातार लंबे वर्षों तक बिहार और भारत के सरजमी पे राज भी की, लेकिन लालू यादव कर्पूरी ठाकुर के काफी करीबी रहे। सरकार में उन्होंने केंद्र सरकार से लेकर मुख्यमंत्री सभी पदों से सुशोभित हुए। तेजस्वी यादव भी बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में इधर रहे। सर, सबसे पहले अगर हम गौर करने चाहे तो कांग्रेस का भी सरकार उस समय में रहा जिस समय लालू यादव रेल मंत्री भी हुआ करते थे, कई मंत्री के पद पे सुशोभित थे। अगर वे चाहते तो पहले भी भारत रत्न दिला सकते थे, तो कहीं न कहीं क्या कारण रहा कि इन्हें इतना लेट के बाद मिला? देखिए, उस वक्त हम लोग फुल फिल गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, हम लोग उस महागठबंधन के एक अंग थे। वैसी परिस्थिति में भी
यहाँ के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी थी, आपको पता है, लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और हम लोगों ने कई गैर सरकारी संकल्पों के माध्यम से हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये नहीं है कि लालू यादव अगर ओरिजिनल बारिश है, हमको उस वाक्य याद आता है कि जब लालू यादव जी को पता चला कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की हालात काफ़ी ख़राब है, तो अपने एम्बेसडर पर बैठा करके वो लेके गए वहाँ पीएमसीएच। जो रास्ते में डॉक्टर ने मृत घोषित, जब पीएमसीएच पहुँचे तो लगभग रास्ते में मृत घोषित कर दिया कि नहीं, अब ये नहीं जीवित है। और उसी वक्त मरने के पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लालू यादव को कहा कि लालू तो मेरा अंतिम बारिश होगा। ये बारिश की उपाधि अगर दिया है जननायक कर्पूरी ठाकुर ने तो लालू प्रसाद यादव को दिया है। और हमको जो लग रहा, मैं करीब 1987-88 से लालू प्रसाद यादव जी के साथ हूँ और मैं देखता हूँ उनके बारे में कि उनके आदर्शों पर चलने वाला, उनके बताए रास्तों पर चलने वाला, सामाजिक न्याय की हरित क्रांति को पैदा करने वाला अगर इस देश दुनिया में कोई भी नेता शेष बचा हुआ है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव एक निर्भीक व्यक्ति हैं। सामाजिक न्याय के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका सदा है और सदा रहेगी हमेशा। तो लालू प्रसाद यादव जी का काफ़ी योगदान रहा है। कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे चलते कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। जिस दिन बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा दो भागों में बटा जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा बनाया, वो वक्त तो वैसे नेता दिल्ली में बैठ करके एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे थे और कर्पूरी ठाकुर पर निशाना साध रहे थे, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। आज वैसे नेता भी मैं देखता हूँ कि जो है वाहवाही ले रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने में मेरी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो भारत रत्न से सम्मानित किया, जो आदेश दिया, ये आंदोलन का दिन है, ये प्रधानमंत्री जी का दिन नहीं है। तो आपने सुना राष्ट्रीय न्याय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी जो कर्पूरी ठाकुर की व्यथा को बता रहे थे कि क्या कारण रहा, यह भी बता रहे थे कि कहीं न कहीं उन्हें उपेक्षक के दृष्टिकोण से देखा जाता था। और बिहार के देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी सामंती व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया। उनके घर पर जाकर जो है उन्हें दाढ़ी बनाया, दाढ़ी बनाकर यह जरूर एहसास दिलाया कि आदमी कर्म से कोई छोटा नहीं होता है, कर्म प्रधान है, कर्म से ही सारे चीज़ों की सुनिश्चित होती है। तो वास्तविक में उनका यह सोच रहा है कि देश के हर राज्यों में, देश के जन में जो है हमारे छवि जो है मिलनी चाहिए। और यही कारण रहा कि बिहार में लालू प्रसाद जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी, हमारे आजाद गांधी भी उनके अनुयायी रहे। उन्होंने वर्षों अथक प्रयास के बाद लड़ाई लड़ा और आज आंदोलन का ही यह परिणाम है कि वैसे विचारधारा समाजवादी नेता जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपना परचम लहराया, सर बता रहे थे कि लंदन अमेरिका में भी उनका जो है चलचित्र लगा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रधान है, कर्म प्रधान है, जिसके कारण विदेशों में उनका जो है मूर्ति लगाया गया है। तो मूर्ति का भी यही संकेत है कि उनका जो सोच है उस सोच को कहीं न कहीं सकारात्मक रूप देना हो। लालू यादव के अथक प्रयास से, आजाद गांधी जी के अथक प्रयास से भारत सरकार को मजबूर करना पड़ा। हमारे नाई समाज के अथक प्रयास से, आंदोलनकारियों के अथक प्रयास से भारत सरकार को मजबूर कर दिया गया और अंततः जो है भारत सरकार को जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश रत्न की उपाधि दी। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।